मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहतल उक़दमी वल उम्महाति सदक़ल्लाहु रसूलुहुन नबील करीम। खिदमत मादर व पेदर कुन सुबह व शाम, खिदमत मादर व पेदर कुन सुबह व शाम, ताकि बासे दर्द व आलम ने एक नाम। आज की इस मुबारक जलसा में मेरी तकरीर का अनवान वालिदीन का मकाम है। अल्लाह पाक मुझे इखलास के साथ बोलने और हम सबको इस पर अमल करने का तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। खुदावंद कुद्दूस कलामे पाक में फरमाया है, खुदावंद कुद्दूस कलामे पाक में फरमाया है, अगर कोई नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ प्यार और मोहब्बत के नजर से देखे और हज मकबूल का सवाब कमाता है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, मा हक़्क़ु वालिदिन अला वालिदिही, या रसूल अल्लाह औलाद के ऊपर माँ बाप का क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, और दोनों तेरे लिए जन्नत और दोज़ख है। यानी अगर तुमने उनकी इताअत की और फरमाबरदार की तो तुम जन्नत में जाओगे, और अगर तुमने उनकी नाफरमानी की और उसको सताया तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई नेक औलाद अपनी माँ बाप की तरफ प्यार मोहब्बत की नजर से देखे तो हज मकबूल का सवाब कमाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, अगरचे मैं एक दिन में 100 मरतबा देखूं। साहिदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, खुश नसीब वो लोग हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं और वो अपनी माँ बाप की तरफ प्यार मोहब्बत की नजर से देखे और हज मकबूल का सवाब कमाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज के हम वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया जाता है, उसको सताया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, उसी पर जुल्म किया जाता है, उसी पर अफसोस सदा अफसोस, वालिदैन को हम आप सब कत्ल भी कर दिया जाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके वालिदैन राजी हैं मैं भी उससे राजी हूँ, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज है मैं भी उससे नाराज हूँ। हदीस शरीफ में आता है कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। हदीस शरीफ में आता है कि वालिदैन की नाफरमान बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई नेक औलाद अपने वालिदैन की कब्र की हर जुमा को जियारत करे तो हज मकबूल का सवाब कमाते हैं और उसका गुनाह माफ कर दी जाती है और जहन्नम से नजात लिखी जाती है। हदीस शरीफ में आता है, अगर कोई नेक औलाद अपनी माँ बाप की तरफ प्यार मोहब्बत की नजर से देखे तो हज मकबूल का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। एक सहाबा थे और अपने वालिदैन को रोता हुआ जिहाद के शिरकत के लिए तशरीफ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि तुम वापस जाओ, जैसे कि तुमने उनको रुलाया है उनको हंसाओ। सहाबा में सबसे ऊंचा और आला मकाम रखने वाला फरिश्ता जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बद्दुआ और बर्बाद फरमाता है कि जिनके वालिदैन बीमार हो और वो उनको खिदमत करके उनको जन्नत का मुस्तहक ना बना ले, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दुआ पर आमीन फरमाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज में होता। मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर कहता लब्बैक या उम्मी। उसी तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला है, इसलिए तुम उनकी खिदमत करो। हदीस शरीफ में आता है कि जिस औलाद ने उसकी माँ को हाथ से मारा है, उसे हाथ से उसकी माँ ने कई मर्तबा प्यार से बोझा ली है। हदीस शरीफ में आता है कि अरे वही वो तेरी माँ है जिसके पेट में तेरी ये आँख बनी, जिस आँख से तू अपनी माँ को देख रहा है। अरे वही वो तेरी माँ है जिसके पेट में
तेरी माँ है जिसके पेट में तेरी एक कदम बनी, जिस कदम से तू अपनी माँ को नाराज करने के लिए उसके मर्जी का खिलाफ उठा रहा है। अरे वही वो तेरी माँ है जिसके पेट में तेरी ये उंगली बनी, जिस उंगली से तू अपनी माँ को धमकियां दे रहा है। उसी तरह मैं एक अलकमा के घटना सुनाना जा रही हूँ, आप सब इसको बागा समात फरमाइए। अलकमा एक सहाबा था जो अपनी बीबी के बातों पर उठा बैठा करते थे, मगर माँ के बात में तरजीह देता था। जब अलकमा का मरने का वक्त आया तो उसके मुंह से कलमा जारी नहीं हो रहा था, तो अब उसकी बीबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और फरमाने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर का मुंह से कलमा क्यों नहीं जारी हो रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके दुनिया में कोई माँ बाप जिंदा है या नहीं? तो उनकी बीबी ने फरमाया जी हाँ, उसकी वालिदा जिंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया तो फरमाने लगा क्या तुम उनसे कुछ शिकायत देना चाहती हो? तो उनकी बीवी उनकी माँ में बोली जी हाँ, मैं उसको ताल्लुका देती हूँ, मैं उससे नाराज हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो तुम माफ कर दो। तो वो बूढ़ी माँ ने बोली नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया कि तुम काट ले तो लकड़ियाँ ले जुगाड़ करो ताकि मैं अलकमा को आग में जला सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बूढ़ी माँ को फिर भी बोला तो अपने अलकमा को माफ कर दे। बूढ़ी बोली ठीक है, मैं माफ कर देती हूँ कि मेरे अलकमा को मेरे सामने जलाएगा, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले काट रख दो और इसे बंद कर दो, और बूढ़ी माँ ने इसे माफ कर दी और उसका कलमा मुँह से जारी होने लगा। इसलिए आप हजरत को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने वालिदीन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदीन मतलब माँ बाप है, अपने माँ बाप को अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हम बार बार यही करना चाहती हूँ कि आप सब अपने वालिदीन के साथ अच्छा सलूक करो, ना तुम उसको गाली दो ना उनसे झगड़ा करो, हमेशा अच्छा ही सलूक करना। मैं बात कहकर ख़त्म करती हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।